नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्री डीएलएड परीक्षा 2021 का पैटर्न। इसके अंदर 4 खंड होते हैं। पहला खंड है रीजनिंग का, दूसरा है राजस्थान जीके का, तीसरा है हिंदी संस्कृत या इंग्लिश का और चौथा है शिक्षण अभियोगिता। प्रत्येक खंड में 50-50 सवाल होते हैं और एक सवाल 3 अंक का होता है। इस प्रकार आज की इस क्लास में पढ़ेंगे हम शिक्षण अभियोगिता। शिक्षण अभियोगिता के खंड में आज का हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक परिपक्वता। इसके बारे में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, तो बने रहिए हमारी इस क्लास में। और आज की इस क्लास का पहला सवाल है, पर्यावरणवादी वॉटसन के अनुसार कौन सा गुण क्रिया जन्म के समय शिशु में प्रकट नहीं होता है? ऑप्शन ए प्रतिवर्ती क्रिया, ऑप्शन ब देह आकार, ऑप्शन सी हस्तकथात्मक और ऑप्शन द व्यवहारिक गुण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन द व्यवहारिक गुण। प्रसिद्ध पर्यावरणवादी वॉटसन के अनुसार व्यवहारिक गुण है जो शिशु के जन्म के समय व्यवहार में प्रकट नहीं होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ऑप्शन अ विद्यालय वातावरण में, ऑप्शन ब मित्र समूह में, ऑप्शन से पास पड़ोस में, ऑप्शन द घर परिवार में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विद्यालय वातावरण में। बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर विद्यालय वातावरण में ही बढ़ता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सामाजिक रूप से परिपक्वता वाले व्यक्ति में निर्णय क्षमता होती है। अनिश्चित व कुठाग्रस्त, तुरंत व आवेशात्मक, सुनिश्चित व सुलझी हुई, चिंताग्रस्त एवं अनिर्णयात्मक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति जब भी अपना निर्णय लेता है तो वह सुनिश्चित व सुलझा हुआ ही लेता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है सुनने वाले के अनुसार, गर्व के साथ, प्रभावात्मक रूप से या अस्पष्टता से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, प्रभावात्मक रूप से। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति जब भी अपनी बात कहता है तो वो एक प्रभावात्मक रूप से ही कहता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति शिक्षा द्वारा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण कर सकता है। ऑप्शन अ सदैव, ऑप्शन ब कभी कभी, ऑप्शन स संभवतः नहीं, ऑप्शन द कभी नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर अ सदैव। सदैव सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति शिक्षा द्वारा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण कर सकता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक झगड़ालू एवं आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। ऑप्शन अ सामाजिक प्रत्याशाओं के कारण, ऑप्शन ब शारीरिक संरचना, आकार व ऊर्जावान होने के कारण, ऑप्शन स अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के कारण, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपयुक्त सभी, क्योंकि सामाजिक रूप से सामाजिक प्रत्याशाओं के कारण भी लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक झगड़ालू एवं आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। और शारीरिक संरचना, आकार व ऊर्जावान, ये भी सही है। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ में स्रावित हार्मोन के कारण, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है प्रचार प्रसार के साधन व विद्यालय से माता पिता व अन्य पारिवारिक सदस्य व समाज के लोग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है माता पिता व अन्य पारिवारिक सदस्य। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। बालकों में शर्मीलेपन तथा लज्जा की भावना उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन है पूर्व किशोर अवस्था में, ऑप्शन ब उत्तर किशोर अवस्था में, ऑप्शन से उत्तर बाल्य अवस्था में, ऑप्शन द पूर्व बाल्य अवस्था में। तो बालकों में शर्मीलेपन तथा लज्जा की भावना उत्पन्न हो जाती है पूर्व किशोर अवस्था में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन अ। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। प्राय बालक जिस मॉडल का चयन करते हैं वह है माता पिता या बहन, शिक्षक, ऑप्शन नंबर स वह व्यक्ति जो छात्रों के अपने आदर्श से मेल खाता हो, ऑप्शन द आदर्शवादी व्यक्ति। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन स प्राय छात्र उस व्यक्ति को अपने मॉडल के रूप में चुनते हैं जो अपने आदर्श से मेल खाता हो। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। नर्सरी विद्यालय का प्राथमिक उद्देश्य होता है छात्रों को प्रायोगिक परिस्थितियों में रखना
बालकों को विद्यालय की दिनचर्या के साथ समायोजित करने का प्रशिक्षण देना, सामाजिक विकास हेतु तैयार करना, या वर्तमान युग में व्यस्त माता पिता के बालकों को घर का माहौल देना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर स, सामाजिक विकास हेतु तैयार करना। नर्सरी विद्यालय का प्राथमिक उद्देश्य होता है बालकों को सामाजिक विकास हेतु तैयार करना। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। शिशु की प्रथम पाठशाला है। ऑप्शन है किंडरगार्टन, ऑप्शन ब नर्सरी, ऑप्शन से माता पिता, ऑप्शन द घर परिवार। तो बालक की प्रथम पाठशाला उसके माता पिता को माना गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर स। अगला सवाल है बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, दोनों में या किसी में नहीं। तो बालक सामाजिक रूप से विकास की तीव्र गति संयुक्त परिवार में होती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। आधुनिक विद्यालय प्राय निम्नलिखित की सर्वाधिक अवहेलना करते प्रतीत होते हैं। खेलकूद की, सामाजिक सक्रियता की, पाठ्य सहगामी क्रिया की, या शैक्षिक नियोजन की। तो आधुनिक विद्यालय सर्वाधिक सामाजिक सक्रियता की अवहेलना करते प्रतीत होते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। वे बालक जो कुछ गुणों में उत्तम होते हैं वे प्राय होते हैं, अन्य गुणों में भी निम्नतम, केवल संबंधित गुणों में श्रेष्ठ, अन्य गुणों में भी उत्तम, या किसी भी न्यायदर्शित विधि से संचयन किए गए विशिष्ट गुण में उत्तम व श्रेष्ठ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष वंशानुक्रम के प्रभाव से आबद्ध रहता है? बाल विकास की दिशा, बाल विकास की दर, या बाल विकास के अनुरूप प्रशिक्षण, या बाल विकास की सीमाएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बाल विकास की दिशा। इस प्रकार आज की ये प्रश्नोत्तरी समाप्त होती हुई। अगली प्रश्नोत्तरी के लिए बने रहे।